देख रहे हैं इंडिया क्राइम। मैं हूं आपके साथ सृष्टि पांडे। इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। खबरों का सिलसिला शुरू करेंगे। मथुरा के गोवर्धन धाम में संस्कृति विभाग की ओर से प्रतिभा खोज कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री महेश शर्मा ने मुख्य अतिथि के तौर पर कार्यक्रम में शिरकत की। यूपी सरकार में ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा भी मौजूद रहे। संस्कृति विभाग की ओर से चलाए जा रहे इस कार्यक्रम में दूर दराज के इलाकों में टैलेंट की खोज की जा रही है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पीएम मोदी का सपना है कि हर प्रतिभा को आगे आने का मौका मिले, चाहे वो अमीर हो या गरीब। सरकार के पायलट 3 साल की योजना तैयार की है, जिसमें पायलट प्रोजेक्ट के तहत देश भर में 5 जगहों को चिन्हित किया गया है। महेश शर्मा ने कहा कि सरकार के इस मद में 4800 करोड़ रुपए का लक्ष्य रखा गया है, जो कलाकारों की प्रतिभा निखारने में मदद करेगा। पंडित दीनदयाल को समर्पित इस योजना की शुरुआत उनके 100वें जन्म उत्सव पर की गई है। गाजीपुर के हाजीपुर पट्टी इलाके में सड़क दुर्घटना के बाद ग्रामीणों ने सड़क जाम कर दी। दरअसल ग्रामीण पुलिस की लापरवाही के चलते खासा नाराज थे। बताया जा रहा है कि बाइक सवार युवक को स्कॉर्पियो ने टक्कर मार दी। हादसे में गंभीर रूप से घायल अखिलेश को ग्रामीणों ने अस्पताल भेज दिया और ड्राइवर सहित स्कॉर्पियो को पकड़ लिया। मामले की सूचना पुलिस को दी गई, लेकिन कोई भी पुलिसकर्मी मौके पर नहीं पहुंचा। गुस्साए ग्रामीणों ने सड़क पर चक्का जाम कर दिया। जाम की खबर मिलते ही मौके पर पहुंचे एसपी, एसओ सहित 3 लोगों को ग्रामीणों ने बंधक बना लिया, जिसके बाद भारी संख्या में पहुंचे पुलिस बल के साथ ग्रामीणों ने जमकर पत्थरबाजी हुई। पुलिस ने साथियों को छुड़ाकर रामविलास नाम के शख्स को हिरासत में ले लिया, जिसको लेकर ग्रामीणों का गुस्सा और बढ़ गया। कई घंटों दोनों ओर से चूहे बिल्ली का खेल चलता रहा। घटना सर, उधर से बाइक आ रही थी और मेन रोड से स्कॉर्पियो रफ्तार तेज से आ रही थी। हम लोग अपने स्विफ्ट डिजायर से जा रहे थे आजमगढ़, अपने रोड के अंदर ही थे। तब ले गाड़ी एक बैग आई और जो लड़का था उसको एक बैग उड़ा ले गई, एक बैग। फिर उसके बाद हम लोग ने एम्बुलेंस बुलाया और पुलिस को फोन लगाते लगाते पुलिस का फोन लगा ही नहीं। उसमें जो एक्सीडेंट में जो आहत व्यक्ति है उनको हॉस्पिटल भेजा गया था। दूसरे जो जिसके साथ जिसने एक्सीडेंट किया ड्राइवर, वो भी गिरफ्तार हो गया है। शुरुआत में जब पुलिस में आई तो यहाँ पे कुछ अराजक तत्व जो है उनके ऊपर खतरा वगैरह करने की कोशिश की। उसके बाद हमारे बाकी फोर्सेस आए। उनके बाद यहाँ पे जो बगल में जो है हमारे घर, ये यहाँ के जो घर थे उनके साथ बातचीत हुई। हम लोग आराम से बैठे, फिर बातचीत के बाद चीज़ें की जानकारी ली गई है। अब जो शुरुआत अराजक तत्व हैं उनका मुकदमा लिखा जाएगा, इस एक्सीडेंट का भी मुकदमा लिखा जाएगा और उसके ऊपर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी। कानपुर के सचेडी थाना इलाके में सचेडी गांव में इंडिया क्राइम की खबर का असर देखने को मिला। यहाँ पिछले रविवार को कर्ज में डूबे किसान ने कीटनाशक दवा पीकर आत्महत्या कर ली थी। इस खबर को इंडिया क्राइम ने प्रमुखता से दिखाया, जिसके बाद राजनीतिक दलों में इस मामले को लेकर संवेदना जाहिर करने की होड़ लग गई। समाज पार्टी प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पीड़ित परिवार के घर पहुंचे और 1 लाख रुपए की सहायता राशि प्रदान की। बीजेपी पर किसान विरोधी होने का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि पिछले 3 सालों से केंद्र में बीजेपी की सरकार है, लेकिन किसान और छात्र सभी परेशान हैं। मोदी सरकार अपना कोई भी वादा पूरा नहीं कर सकी। ये हुआ कि 70-80 हज़ार रुपये का कर्जा था, तो तभी किए थे। तो जब यहाँ से दवा डालने गए तो उन्होंने खेत की हालत देख के दवा नहीं डाली और खुद पी ली। आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी के फाइनल में होने वाले भारत पाकिस्तान के मुकाबले को लेकर लोगों में खासा उत्साह है। देश भर में भारत की जीत को लेकर पूजा पाठ और दुआओं का दौर जारी है। ऐसे ही हाल कुछ मिर्जापुर का है। यहाँ क्रिकेट प्रेमियों ने विंध्याचल स्थित मां विंध्यवासिनी के मंदिर में हवन पूजन किया। भारत माता की जय के नारे लगाते हुए क्रिकेट प्रेमियों ने कहा कि भारत ने सभी युद्धों में पाकिस्तान को मात दी है, साथ ही क्रिकेट के मैदान में भी धूल चटाई है। एक बार फिर चैंपियंस ट्रॉफी का खिलाफ जीतकर टीम इंडिया देश का नाम रोशन करेगी। मेरठ में आयकर विभाग की टीम ने सिंचाई और जल संसाधन विभाग पश्चिम के मुख्य अभियंता सुधीर कुमार शर्मा के घर छापा मारा।
शुक्रवार सुबह बांद्री रोड स्थित सरकारी आवास पर यह छापेमारी की गई। इस दौरान आयकर विभाग की टीम ने मवाना अड्डे स्थित कार्यालय में रिकॉर्ड खंगाले। चीफ इंजीनियर के घर 10 लाख की नई करेंसी के साथ बेनामी संपत्ति के कागज भी बरामद किए गए। साथ ही सिंचाई विभाग के ठेकेदार अजय के घर भी छापेमारी की गई, जहां 55 लाख रुपए सीज किए गए। ठेकेदार के घर आईटी की टीम को 2.5 किलो सोना भी बरामद हुआ। साथ ही भारी मात्रा में बेनामी संपत्ति के कागज भी बरामद हुए। आयकर विभाग की दिल्ली, गाजियाबाद और मेरठ की टीमों ने मुख्य अभियंता और ठेकेदार से संबंधित आधा दर्जन ठिकानों पर छापेमारी की। ये छापेमारी लगभग 40 घंटे तक चली। इस दौरान टीम ने मीडिया कर्मियों से दूरी बनाए रखी। छापेमारी की विस्तृत जानकारी देने से अधिकारी कन्नी काटते रहे। इससे पहले 19 दिसंबर 2016 को मेरठ गंग नहर के अधिशासी अभियंता आर.के. जैन के घर भी आयकर ने छापेमारी की थी। उनके सरकारी आवास से 17 लाख रुपए की नई करेंसी के साथ लॉकर से 2 करोड़ 45 लाख रुपए के साथ 30 किलो चांदी भी बरामद हुई थी। मऊ के शहर कोतवाली इलाके में एक विवाहिता अपने ससुराल वालों के जुल्म के खिलाफ धरने पर बैठ गई। दरअसल बलिया की रहने वाली सोनी का विवाह मऊ के रहने वाले प्रमोद वर्मा से पिछले साल 29 जनवरी को हुआ था। शादी के बाद ससुराल पहुंची दुल्हन को प्रताड़ित किया जाने लगा। दुल्हन को लेने उसको ससुराल वाले पहुंचे, मायके वालों के साथ उसे नहीं भेजा गया। इसके बाद नवविवाहिता को कम पढ़ा लिखा बताकर घर से बाहर निकाल दिया, जिसके बाद पीड़िता घर के बाहर धरने पर बैठ गई। ससुराल वाले घर में ताला लगाकर फरार हो गए। वहीं मायके वालों ने मामले की सूचना पुलिस को दे दी, लेकिन पुलिस प्रशासन की ओर से कोई भी मदद नहीं दी गई। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी की देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया क्राइम के साथ। नमस्कार।